हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें मुझसे आप सबने पूछा था कि यूके में कोविड की सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन के क्या चांसेस हैं। यही सबका मेन कंसर्न था बिकॉज़ किसी को भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर लॉकडाउन होता तो उनकी क्लासेस ऑनलाइन होगी, तो उनको भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। एंड जो करंटली स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, दे ऑल्सो वुडंट वांट टू सी अ लॉकडाउन बिकॉज इनफैक्ट मेरी भी क्लासेस जो हैं वो सेमेस्टर टू की स्टार्ट होने वाली हैं। सेमेस्टर टू इज़ मोर प्रैक्टिकल in my program, and if I talk about many of my other friends who are studying at the business school, उनका भी जो सेकेंड सेमेस्टर है इट इज़ सपोज टू बी मोर प्रैक्टिकल बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन बिल्ड होती है। तो सेम टू में वी आर एक्सपेक्टिंग टू अटेंड मोर इन पर्सन क्लासेस। तो अगर लॉकडाउन लगता है तो हमारा भी प्रोग्राम ऑनलाइन हो जाएगा। सो हम भी नहीं चाहते कि यूके में लॉकडाउन लगे। तो अभी तक जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी। सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या सिचुएशन होने वाली है लॉकडाउन की यूके में, बिकॉज़ क्रिसमस पे लॉकडाउन नहीं लगा था, न्यू ईयर पे लॉकडाउन नहीं लगा था। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि न्यू ईयर से पहले कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। बट फाइनली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने आज अपडेट दी है यूके की सिचुएशन पर। तो सबसे पहले तो जो आज की अनाउंसमेंट है उसकी एक शॉर्ट क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। एंड उसमें आप पहले खुद सुनना जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूके में लॉकडाउन के लिए क्या बोला है। तो उन्होंने आज एक पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करी है सभी के साथ, जिसमें उन्होंने बोला है कि चांसेस हैं कि यूके एक लॉकडाउन से बच सकता है। तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स एंड करंट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हेयर इन द यूके। सो नाउ लेट्स हियर जो आज की सबसे रीसेंट अनाउंसमेंट है। एंड फिर मैं आपके साथ और भी ज़्यादा इंसाइट्स शेयर करूँगा एंड आपको ये भी बताऊँगा कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, किन रीजंस की वजह से यूके में लॉकडाउन लग सकता है। Good afternoon, and thank you very much for joining us. Our United Kingdom is in the midst of the fastest growth in COVID cases that we've ever known. Previous waves of the pandemic didn't have a single day with more than 100,000 new cases reported. One day last week, we had 200,000 people test positive, and the latest figure today is another 218,000, though that includes some delayed reports. So anyone who thinks our battle with COVID is over, I'm afraid, is profoundly wrong. This is a moment for the utmost caution. But our position today differs from previous waves in two crucial respects. First, we now know that Omicron is milder than previous variants, so while hospital admissions are rising quickly, with over 15,000 COVID patients now in hospital in England alone, this is not yet, thankfully, translating into the same numbers needing intensive care that we saw in previous waves. Second, thanks to the fantastic national effort to get Britain boosted, we now have a substantial level of protection, higher than any of our European neighbours, with over 34 million boosters administered, including in England, reaching more than 90% of the over 70s and 86% of the over 50s. And so, together with the Plan B measures that we introduced before Christmas, we have a chance to ride out this Omicron wave without shutting down our country once again. तो जैसे कि आपने सुना, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो सिचुएशन है यूके में उसको एक्नॉलेज करा है। एंड उस पे जो उनकी गवर्नमेंट की जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं उनका एक हिंट दिया है कि क्या होंगी वो पॉलिसीज़। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूके में जो सबसे रिसेंट डेटा आया है डेली केसेस का, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, 4 जनवरी को 2,18,000 पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये यूके की हिस्ट्री के, अभी तक कोविड की हिस्ट्री के हाईएस्ट केसेस हैं एक दिन में। सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग आफ्टर ऑल। बट इसमें एक जो अच्छी चीज़ है वो ये बताई जा रही है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कम हार्मफुल है कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें बोला है। और उन्होंने ये भी बताया कि यूके में जो बूस्टर प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप इसी वेबसाइट पे यहाँ पर देखो तो जो बूस्टर और थर्ड डोज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन को लग चुकी है,
जिसमें से जो 70+ का जो एज ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उस एज ग्रुप में 90% अबव लोग बूस्टर डोज से वैक्सीनेटेड हैं। जो हाईली वनरेबल ग्रुप था जिनको सिवियर डिजीज़ हो सकती थी, उनमें से 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जो 70+ हैं। एंड उसके बाद भी जो नीचे के एज ग्रुप्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे रेट से बूस्टर डोज का जो नंबर है वो ऊपर जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि लॉकडाउन को स्किप करा जा सकता है, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस हुई भी तो वो लॉकडाउन जितनी हार्श नहीं होंगी। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट भी करी गई है कि एनएचएस कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है बाय बिल्डिंग नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज़ नाइटिंगेल हॉस्पिटल। सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट दिस पेज, सो नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स जो होते हैं एनएचएस के, वो क्रिटिकल केयर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको इस्टेब्लिश करा था कोविड को फाइट करने के लिए। तो स्पेसिफिकली ये कोविड केसेस को फाइट करने के लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। तो इसमें और हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं एंड 2500 वर्चुअल बेड्स भी बनाए जा रहे हैं होम ट्रीटमेंट के लिए, सो दैट अगर लोग जो हैं वो बीमार होते हैं तो उनके लिए बेड्स अवेलेबल हो। एंड ओवरऑल जो पूरी स्पीच थी यूके के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसिस करा है कि सब लोग बूस्टर वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज द डेटा प्रूव्स दैट अगर आपको बूस्टर वैक्सीन लग चुकी है तो आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से सीरियस इलनेस नहीं होगी एंड डेथ प्रिवेंट होंगी। तो इसलिए उन्होंने सबको एनकरेज करा कि सब आगे आएँ और वैक्सीन्स लगवाएं। अब एक बार मैं आपको थोड़ा केसेस के नंबर्स भी दिखाना चाहता हूँ, जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं एंड हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को देखें तो आप देखोगे कि ये रीसेंट डेटा है जो सबसे ऊपर जा रहा है। सो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा है। 2 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। इंडिया में जब 2 लाख आए थे तो पैनिक हो गया था, और यूके तो यू कैन इमेजिन सच अ स्मॉल कंट्री व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन साइज कंपेयर्ड विद इंडिया। तो यहाँ पे अगर 2 सवा 2 लाख केसेस आ रहे हैं, इट्स डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। बट ऑल्दो अगर आप देखो केसेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ डेथ्स, तो ये फ्लैट लाइन है अभी तक। यहाँ से केसेस की इतनी बड़ी स्पाइक है, बट इफ़ यू लुक एट दी डेथ रेट तो ये इसमें कोई स्पाइक नहीं आई है फ़िलहाल। अभी हल्के फुल्के नंबर जा रहे हैं ऊपर, बट दीज आर फ्लक्चुएशंस, कोई क्लियर स्पाइक यहाँ पे नहीं दिख रही है। एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद प्रीवियस नंबर्स, जब एक्चुअली में लॉकडाउन लगा था तब डेथ्स का रेट पर डे 1200 टच कर रहा था, एंड उससे पहले वाले लॉकडाउन के अराउंड 1000 टच कर रहा था। तो व्हेन वी कंपेयर दिस फिगर प्रीवियस डेटा से, तो डेथ की टर्म्स में अभी रिस्क कम है एंड डेथ्स कम हो रही हैं यूके में। नाउ व्हेन वी कम टू हॉस्पिटलाइजेशंस, तो दिस इज़ स्लाइटली कंसर्निंग बिकॉज प्रीवियस जो लॉकडाउन्स जब लगे थे तब हॉस्पिटलाइजेशन 4000 तक पहुंच गई थी डेली। नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग अगेन, ऑलमोस्ट 2000 हॉस्पिटलाइजेशंस आप यहाँ पे देखोगे तो टच हो रही हैं, एंड जो ट्रेंड है वो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अब जितने भी मैंने आर्टिकल्स ऑनलाइन जो थे वो पढ़े हैं, मैं हर दिन चेक करता हूँ कि यूके लॉकडाउन के ऊपर क्या न्यूज़ आ रही है, एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है। तो एक जो काफ़ी पॉपुलर ओपिनियन है जो सजेस्ट करती है कि यूके में लॉकडाउन अगर लग सकता है तो वो क्यों लग सकता है, जबकि ओमिक्रॉन उतना डेंजरस नहीं है। बिकॉज आपने डेथ के नंबर देखे, डेथ ऊपर नहीं जा रही है, तो फिर लॉकडाउन लगेगा तो क्यों लगेगा? वो इसलिए लग सकता है बिकॉज इवन दो जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं, डेथ नहीं बढ़ रही हैं, बट अगर इतने बड़े मार्जिन से अगर केसेस ऊपर बढ़ेंगे, 2-2 लाख केसेस डेली आएंगे, तो अगर उसका बहुत छोटा प्रपोर्शन भी हॉस्पिटलाइज होता है, बहुत कम परसेंटेज भी, तो भी नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो सकते हैं, राइट? सो उस केस में कि यूके की जो एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सर्विस, उस पर प्रेशर ना बने एंड नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस को कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट माइट इम्पोज द लॉकडाउन एज अ लास्ट रिजॉर्ट। इसलिए ही जो गवर्नमेंट है वो बूस्टर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, बिकॉज उससे हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो जो ये अनाउंसमेंट थी, इसमें जो गवर्नमेंट है उसने अपना इंटेंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है।
जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पॉइंट पे लॉकडाउन को प्रिवेंट करने का ट्राई कर रही है। जो लॉकडाउन होगा वो गवर्नमेंट का लास्ट रिजॉर्ट होगा अगर कोई भी तरीका नहीं बचता है हॉस्पिटलाइजेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, एनएचएस पे प्रेशर प्रिवेंट करने के लिए, या फिर फ्यूचर में अगर डेथ्स बढ़ती हैं उसके लिए। तो फॉर नाउ इट्स अ पॉजिटिव साइन जो भी अनाउंसमेंट आज हुई है, एंड वी होप कि आगे जाके जो नंबर हैं वो नीचे आएंगे। ऑल्दो 2 दिन के लिए नंबर्स थोड़े नीचे आए थे 1,30,000 1,50,000 के अराउंड, बट फिर से आज स्पाइक आ गई है 2 लाख के ऊपर। सो कोई डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो क्लियर दिखता नज़र नहीं आ रहा है। एंड आफ्टर हॉलीडेज़ जो स्कूल्स हैं वो भी ओपन होंगे, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी जहाँ पे गैदरिंग्स बढ़ेंगी लोगों की। तो ये भी बोला जा रहा है कि तब शायद और ज़्यादा केसेस बढ़ जाएं, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन थी तो अब तक ही केसेस बढ़ेंगे, बाद में नीचे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। बट कुछ एक्सपर्ट्स ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी तब फिर से केसेस और बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए जो अनाउंसमेंट है उसमें तो लॉकडाउन की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, यही बताया गया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। बट अगर हम बात करें आगे की, तो वो देखा जाएगा कि फ्यूचर में हॉस्पिटलाइजेशंस कितनी बढ़ती हैं, कितने नए केसेस आते हैं, कितनी डेथ्स होती हैं। बिकॉज़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने जब लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम अपना लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करा था उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। बिकॉज़ अगर आप ऑफिशियल डेटा देखो तो जो लॉकडाउन लगा था फर्स्ट लॉकडाउन, उसमें जीडीपी में 25% ड्रॉप आई थी। 2021 में आते आते वो रिकवर कर गई थी प्री पेंडेमिक लेवल से 0.5% माइनस में। सो रिकवर तो करा है जीडीपी ने, बट ड्रॉप बहुत ज़्यादा आ गई थी। एंड सिंस इस बार जो केसेस में इंक्रीज़ हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस में इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो वैक्सीन देने से प्रिवेंट करे जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट वुड डेफिनेटली वांट टू वैक्सीनेट more people instead of imposing a new lockdown. So this is the update, this is the current situation in the UK. I hope आप में से जितने भी लोग चिंता कर रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, आपको थोड़ा फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला होगा। एंड आई होप आपको अभी पूरी सिचुएशन समझ आ गई होगी, बिकॉज मैंने सारा डेटा भी आपके सामने प्रेजेंट करा है। If you have any questions, do let me know in the comment section. And I hope you found this video informative. Please subscribe to my channel because I'll be posting many informative videos for all of you in the coming days. Stay tuned, stay safe, all the best. Bye.